अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है वो हम कर रहे थे 12.3 एक्सरसाइज और स्टेटमेंट वाले सवालों का टीचर्स क्या करते हैं वो एक दो सवाल करा के ये एक्सरसाइज भाग जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमने जिस मेथड से किया हमने एक तो सारे सवाल किए और मेजॉरिटी सवाल क्वेश्चंस के हमने किए और आज भी जो है क्वेश्चन नंबर 12 से आगे होमवर्क 13, 14 और 15 करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आपको समझ आएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको सवाल प्रॉपर तरीके से सारे समझ आए और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है जी, चलें। बेसिकली समाज सिलेबस में आपका क्वेश्चन नंबर एक जस्ट 14 है, लेकिन मैं 13 और 14 और 15 में करवा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर में ये वीडियोस यूज़ होनी है तो ये जो है हर बच्चा कोई इससे सेटिस्फाइड हो सके। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 6 चैप्टर चल रहा है जी हमारा 12 एक्सरसाइज हमारी है जी 12.3 और ये आज इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज हमारे पास किस किस्म का सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 13। तो बुक्स अपनी अपनी निकाल लें ताकि अब आपको सवाल पढ़ने में, आप बुक्स अपने सामने रखा करें ताकि आपको सवाल समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना, लेंथी स्टेटमेंट लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। टू बिल्डिंग ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। कोई दो बिल्डिंग्स हैं लाइक ये ए और ये कोई है जी बिल्डिंग बी, ए और ये बी और ये क्या, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है जी 100 मीटर। ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, डेप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग ए है, ये कोई छोटी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग बी है जो कि इससे कंपैरेटिवली कोई बड़ी है, और यहाँ से खड़ा होकर कोई बंदा इसकी हाइट या टॉप को देखता है तो उसका जो एंगल बनता है यहाँ पे वो बनता है जी 20 डिग्री। ठीक हो गया। आगे कहता है जी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी। बी की बेस से यहाँ से खड़े होकर कोई बिल्डिंग ए की को देखता है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, ये 50 डिग्री है। ठीक है जी। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। आपको बिल्डिंग बी की हाइट निकालनी है, यानी कि ये चीज आपको निकालनी जो कि एच है। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं x कह लेता हूं और इसको मैं क्या कह लेता हूं, y कह लेता हूं। अगर ये x है तो इस तरफ ये भी क्या चीज है, x ही होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा ये 100 मीटर है तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा 100 मीटर है, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, सेम है। तो बाहर से देखें, उसने कहा कि दो बिल्डिंग है ए और बी, दो के 100 मीटर अपार्ट है और फिर उसके ए के टॉप से वो बी को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, ठीक है, वो है जी 20 डिग्री, और बी की बेस से ए की टॉप को देखा जाता है तो उससे एंगल जो बनता है 50 डिग्री बनता है। तो आपको क्या करनी है, हाइट निकालनी है। तो हम इनको पॉइंट्स का नाम दे देते हैं लाइक ए बी, और ये पॉइंट हम, ये तो हमने बिल्डिंग ए नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आपका सी आ गया, और ये कोई पॉइंट डी आ गया, और ये कोई पॉइंट आपका ई आ गया। ठीक है जी, ए बी सी डी और ई आ गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग नंबर लिखा हुआ है यानी कि बी लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। चले सबसे पहले जरा देखते हैं कि इन सवालों में आपको याद हो हम मेजॉरिटी तौर पर टेंजेंट यूज करते हैं और अब यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। ठीक है जी। तो दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले मैं छोटे ट्रायंगल इसकी बात करता हूँ। ट्रायंगल मेरे पास है जी बी ए सी। ठीक है, बी ए सी ट्रायंगल है हमारे पास। तो इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये क्या है जी परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट थीटा को, जो कि परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है जी बेस होता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स x है और बेस की वैल्यू क्या है जी 100 है, और सॉरी यहाँ पे एंगल भी लगा देते हैं, एंगल की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट और एंगल आपका क्या है जी 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको x निकालना है तो 100 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट 50 1.1917
दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x आपके पास आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करें तो 119.17 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, आपका x आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपने निकाल ली जो कि 119.7 आ। तो स्टूडेंट ये इधर से भी है इधर से भी है, यानी कि x आपका ये आ गया। अब आप बात करते हैं ट्रायंगल, हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल CBD। ठीक है, कलर बहुत लाइट है, मैं चेंज कर लेता हूँ। CBD आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो इसमें क्या करते हैं, CBD कलर बहुत ही लाइट था, एनी हो मैं डिफरेंट कलर चूज करें चॉइस जो है, ताकि जरा कोई डिफरेंट लुक नजर आए। CBD, अच्छा CBD में ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है जी, बेस है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है। अब टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 डिग्री आ जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका y है, बेस आपकी क्या है जी, अगेन 100 है, 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू y, और टेंजेंट 20 डिग्री का जवाब होता है जी 0.3639। 0.3639 इज इक्वल टू y। तो y आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 36.39 मीटर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, आपका y आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो एज निकालना है। तो एज का फार्मूला क्या है, x प्लस y है। तो x की जगह क्या आ गया 119.17 और y की जगह आ गया 36.39। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 155.56 मीटर, और ये आपके पास क्या है जी, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपके पास बिल्डिंग बी की क्या आ गई, हाइट आ गई। मुश्किल है, बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट समझ आए, आप डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम की अगर ड्रॉ होगी तो फिर आपके लिए सवाल परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी है। ठीक है, SS लिख लेता हूं, स्मार्ट सिलेबस। इसमें यह कहता है अ विंडो वॉशर इज वर्किंग ऑन इन अ होटल बिल्डिंग। एक विंडो वॉशर है जो कि बिल्डिंग जो है ना उसको वॉश कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्कर इज 30 डिग्री। तो जो विंडो वॉशर है उसको वो देखता है और उसका जो उसके साथ एंगल बनता है वो क्या बनता है जी, 30 डिग्री बनता है। द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। अब वर्कर क्या होता है, 12 मीटर ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, एंड ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फॉर। तो ऑब्जर्वर 4 मीटर पीछे चला जाता है। तो फिर उसके बाद फॉर फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब इन दोनों के नाम जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो बहुत आसान, चलिए डायग्राम पे चलते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी आसानी से। ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई विंडो वॉशर है, शीशे की बिल्डिंग है, तो इसको कोई विंडो वॉशर काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं W पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे कोई बंदा है जो इसको यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, जिसका इससे जो डिस्टेंस है बिल्डिंग की बेस से वो 20 मीटर है। ये गिवन में उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, एन ऑब्जर्वर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से ये 20 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, वो नीचे खड़ा हुआ है और इसको देखता है, तो इसके साथ जो उसका एंगल बनता है वो बनता है जी 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब कहता है कि ये कितना ऊपर चढ़ा, इसने 12 मीटर, ये और ऊपर आया। ठीक है जी, ये क्या हुआ, 12 मीटर अप गया, लाइक मैं कहता हूं किसी यहां पे आ गया होगा। ठीक है जी, एग्जैक्ट पूरी बिल्डिंग पता नहीं चला गया। 12 मीटर, और ये 12 मीटर ऊपर चढ़ा और ये 4 मीटर आगे आया, और फिर इसको देखता है,
ठीक है जी। अब अगेन इसको ये देखता है, ठीक है, और अब इसका जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो आपको क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो मैं ये पॉइंट, लेट सपोज मेरे पास ए है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी का, ये पॉइंट कोई सी आ गया, और ये कोई पॉइंट क्या आ गया जी, डी आ गया, ठीक है जी। और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर, आपको इसका एंगल यानी कि अल्फा निकालना है। तो स्टूडेंट उससे पहले एक बात आपने समझनी है, ये जो हाइट है, ये वाली पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूं कि ये एच हाइट है, ठीक है जी। बहुत आसान सवाल है। स्टूडेंट सबसे पहले ट्रायंगल आपने ले लेनी है ए सी डब्ल्यू, ठीक है, इसको डब्ल्यू का नाम दिया तो इसको मैं डब्ल्यू यूज करूंगा, ठीक है, ए सी डब्ल्यू, ठीक है। उस ए सी डब्ल्यू में आपने क्या करना है, टेजेंट थीटा अप्लाई करना है। टेजेंट थीटा, थीटा क्या आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एच और बेस क्या आपके पास 20 है, ठीक है जी। तो आपको क्या निकालनी है, पहले ये हाइट निकालनी है, मैं ये हाइट निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। क्यों निकालना चाह रहा हूं इसका मैं आगे जवाब दूंगा। 20 मल्टीप्लाई बाय टेजेंट 30 इज इक्वल टू एच, और टेजेंट 30 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है जी, लेट मी फाइंड आउट टेजेंट 30, 0.577, ठीक है, 0.5773। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 20 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11.54, 11.54, और यूनिट साथ में आपने मीटर लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 11.54 मीटर हाइट आ गई, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने बात करनी है ट्रायंगल बी सी डी की, बी सी डी की, आप इसका अल्फा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल हाइट, ये अगर मैं इस टोटल की बात करूं, ठीक है, ये भी आपके पास आ गया, इधर से टोटल ये आपका, लेट सपोज मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, जी नाम दे देता हूँ, जो कि 20 + 4 है, यानी कि 24 है, और ये कोई जो है ना मैं नाम दे देता हूँ कि पूरा जो आ गया आपका एस है, और एस आपका इक्वल है एच + 12, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 12 + 11.54, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपके पास एस आ गया। ये टोटल मैं हाइट निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फाइंड कर लिया, 12 + 11.54, तो ये आपके पास बन जाएगी 23.54, ठीक है, 23.54, क्लियर हो गया। तो ये आपका मैंने क्या बना लिया, एस बना लिया, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने बी सी डी में अगेन यूज करेंगे टेजेंट अल्फा को, क्योंकि ये सारी साइड आपको पता है और ये सारी साइड पता है, तो आप टेजेंट थीटा अप्लाई कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे आ गया टेजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एस है, और बेस आपके पास क्या है, जी है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट टेजेंट थीटा इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या निकली जी, 23.54 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या निकली जी, ये है जी आपका 24 है, ऐसे ही ना। तो अब क्या करेंगे, आपने निकालना है थीटा निकालना, तो टेजेंट इधर आके क्या हो जाएगा, टेजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है इसका, वो आ जाता है जी 0.9812, 23 डिवाइड बाय 54, 23.54 डिवाइड बाय 24, तो अप्रोक्सीमेटली 0.980, ठीक है, या कुछ ये अप्रोक्सीमेशन में आता है। तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट और टेजेंट इनवर्स, ठीक है, शिफ्ट टेजेंट इनवर्स, और ये आपका आंसर ब्रैकेट क्लोज, जो जवाब आएगा उसको डीएमएस में लेके जाना है। तो थीटा आपके पास बन जाएगा 44 डिग्री एंड 27 मिनट्स, ठीक है, ये मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास थीटा, यानी कि यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे अल्फा लगा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको नाम अल्फा का दिया हुआ था, ठीक है जी।
तो ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये आपके पास क्या आ गया जी अल्फ़ा, और यहाँ से भी ये आपके पास क्या आ गया अल्फ़ा आ गया। ठीक है जी, टेंजेंट आके टेंजेंट इनवर्स होगा तो यहाँ पे अल्फ़ा रह गया। तो ये सिंपल तरीके से आपने क्या किया, इसका जो एंगल था वो क्या कर लिया आपने फाइंड कर लिया। दोबारा से देखें, आपने छोटी ट्रायंगल में ये हाइट निकाली क्योंकि ये अननोन थी। जब ये हाइट आ गई तो आपने पास ये पूरी बेस भी है और ये पूरा परपेंडिकुलर भी है, आपने इनके दोनों को वैल्यूज को सम कर लिया और यहाँ से आपने क्या कर लिया अल्फ़ा निकाल लिया। बहुत सिंपल तरीके से ये आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह ये आपके सारे सवाल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। लास्ट पार्ट है, यूजुअली वो लास्ट नहीं आता, लेकिन आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। उस पर अगर आपसे वो ना हो तो इंशाल्लाह वो मैं आपको करवा दूंगा। इन सवालों की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर का स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह आपने जिस मेथड से किया है, बहुत सिंपल मेथड से हमने किया है, तो इसको आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।